नमस्कार। 31 अक्टूबर आज राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे। क्या खास बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद करते हैं। जब से हमने होश संभाला तब से हमने देखा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक भारतवर्ष एक ही है। भारतवर्ष का एक ही निशान हमारा झंडा या अशोक स्तंभ, एक ही विधान हमारा संविधान, और हमारा राष्ट्रीय पशु एक, हमारा राष्ट्रीय पक्षी एक, हमारा राष्ट्रीय पेड़ एक, हमारा राष्ट्रीय फल आम एक, हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा। तो भारत एक तो है ही है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की खासियत क्या हो गई? हुआ कुछ यूं कि जब अंग्रेज भारतवर्ष छोड़ के गए तो एक चाल चली उन्होंने, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, पता है ना उनकी। उन्होंने ये कहा कि ब्रिटेन की पैरामाउंसी भारतवर्ष पे खत्म हुई, लेकिन जो 565 राजा रजवाड़े हैं जिनसे कि हम कर लेते थे, कम ज्यादा सहयोग लेते थे, उनके ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है कि वो भारत में उनका राज्य मिला लें या भारत से मिलने के लिए इच्छुक या राजी हो। बाध्यता कुछ नहीं है। तो चक्कर क्या हुआ? ये 565 जितने भी राजा रजवाड़े थे जिनका आधिपत्य था अपने अपने छोटे छोटे इलाकों में, इनको इकट्ठा करना था ताकि भारत का ये जो स्वरूप दिख रहा है आपको वो दिखे। कोई आसान काम नहीं था। इस मई के महीने में इस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का ये हिस्सा गूगल मैप्स में हिंदुस्तान के अंदर से हिंदुस्तान का बता दिया गया तो कितनी वाहवाही हुई थी। बड़ा चौड़ा हुआ था सीना हमारा कि चलो अब ये जो सर है भारत का वो भारत में मिल गया। आप सोचें कि 565 राजा रजवाड़े, उनको मिलाने का काम था। लगभग सारों को राजी करवा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कुछ को छोड़कर। चाहे वो हैदराबाद का निज़ाम हो, जिन्होंने तो यूएन में अपनी मांग रख दी कि हैदराबाद एक अलग राष्ट्र बनेगा। 1 साल तक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, पर वल्लभ भाई पटेल ने सही समय चुना और ऑपरेशन पोलो, वहाँ लगभग 17 बड़े बड़े पोलो के मैदान थे हैदराबाद में, तो ऑपरेशन पोलो चला दिया और भारत की फौज को खड़ा कर दिया। निज़ाम भगा पाकिस्तान। वैसे ही जूनागढ़ के नवाब, उनको भी ऐसा सबक सिखाया कि वो भी पाकिस्तान भग लिए। वैसे ही त्रावणकोर के महाराज, उन्हें भी सबक सिखाया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से ही यह संभव हो पाया था कि भारतवर्ष आज के अपने स्वरूप में है और हमारे पास एक विधान, एक निशान, एक संविधान और एक पहचान है। गुजरात के खेड़ा जिला में 31 अक्टूबर के दिन 1875 में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 22 साल के कोमल उम्र में बड़ी प्रतिष्ठित अंकों के साथ मैट्रिक की परीक्षा पार कर ली थी। पढ़ाई आगे जारी रखा और विदेश गए, कानून की पढ़ाई की, वापस आए, अहमदाबाद में अधिवक्ता बने और बिल्कुल अंग्रेजी रहन सहन, कपड़े, भोजन, भाषा, भेषज सब अंग्रेजी। गांधी जी के विचारों से उनका मतभेद था, वो अंग्रेजी शौकीन थे। लेकिन नील क्रांति हुई और सरदार वल्लभ भाई पटेल आंदोलन से जुड़े। उसके बाद एक सूखा पड़ा। अंग्रेजों ने कर 30% बढ़ा दिया, इनकम टैक्स 30%। खेड़ा में एक आंदोलन संगठित किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और 30% कर को घटाकर 6% तक ले आए। दूसरा आंदोलन बरदौली में, और बड़ा ही एक सफल आंदोलन। वहाँ की महिलाओं ने इतना स्नेह दिया उन्हें कि उन्हें सरदार बुलाने लगी। फिर हुआ जलियांवाला बाग का वो नरसंहार। सरदार बड़े दुखी और आहत हुए। उन्होंने सबके साथ विदेशी कपड़ों की होली जला दी और स्वदेशी पहनने लगे। सरदार 1922, 1927, 1924 कई बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। 1940 में जेल गए और डिप्टी पीएम भी बने, होम मिनिस्टर भी बने।
सरदार पटेल के बारे में ये कहा जाता था कि ऐंठ, सनक, सोच, शौक, शान, लोगों की कुर्बानी देने की सीमा को वो बड़े बेहतर तरीके से समझते थे, बड़े व्यवहारिक तरीके से निर्णय लेते थे जो कि लौह समान अपरिवर्तित होते थे। इसलिए उन्हें लौह पुरुष माना गया। एकता दिवस के उपलक्ष्य पर हम सरदार पटेल को शत शत प्रणाम करें और हमारी आगे की पीढ़ियों को ये कहानी सुनाएं ताकि भारत की अखंडता को वो बनाए रखें।